मंदिर में रामलला विराजमान हो जाएंगे। यानी कि जिस पॉलिटिक्स में जिस कमंडल वाली थ्योरी की गूंज 90 के दशक में सुनाई दी थी, वो नए स्वरूप में सामने होगा। मगर ये तो 24 का महासमर का एक सिरा है। दूसरे सिरे में मोदी विरोधी प्रयोगशाला में विपक्षी एकता है और सवाल है कि मोदी को काउंटर करने के लिए विपक्ष के पास कौन सा अचूक हथियार है, या फिर वो कौन सी लाइन है जो मोदी के मुकाबले के लिए कांग्रेस खींच रही है। सवाल ये है कि किसकी कितनी आबादी है। हिंदुस्तान की सरकार की रीढ़ की हड्डी जो है सेक्रेटरीज, उसमें से सिर्फ 7% दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से आते हैं। अब इसे इत्तेफाक कहें या फिर कुछ और, राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की हुंकार कर्नाटक की उसी कोलार से भरी जहां 4 साल पहले राहुल की एक टिप्पणी उनके लिए गले की फांस बनी थी। ओबीसी समाज के अपमान का भी आरोप लगा था। इन लोगों ने अति पिछड़ा को जाति सूचक बोल करके उनके प्रति चोर शब्द का इस्तेमाल करके गाली देने का प्रयास किया। राहुल दोषी करार हुए, सदस्यता गंवानी पड़ी, मगर इससे बड़ा डर कांग्रेस से पिछड़ों के बिछड़ने का डर। यही टेंशन कांग्रेस को मंडल पार्ट 2 वाले अभियान में खींच लाई। पिछड़ा कार्ड पर पहली बार राहुल का खुलकर बोलना, देश भर में जातीय जनगणना की मांग के लिए चिट्ठी लिखना, एमपी में नए सिरे से ओबीसी आरक्षण का वादा करना। सिलसिलेवार समझिए कांग्रेस के जातीय जनगणना वाले मुद्दे की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है। पिछड़ा कार्ड का विपक्षी एकता कनेक्शन। विपक्षी एकता के चाणक्य बने नीतीश कुमार अपने राज्य बिहार में जातीय जनगणना करा रहे हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ऐसे दल हैं जो जातीय जनगणना के प्रबल समर्थक हैं। विपक्ष बीजेपी पर ध्रुवीकरण का इल्जाम लगाता है। प्रधानमंत्री मोदी के हर कदम को हिंदुत्व से जोड़ दिया जाता है। मगर जातीय जनगणना के आधार पर जातियों का ध्रुवीकरण का खेल शुरू हो चुका है और इसकी इनसाइड स्टोरी में सबसे पहला प्रयोग है 50-55% वाले ओबीसी वोट बैंक पर। प्रधानमंत्री मोदी खुद ओबीसी समाज से आते हैं और उनकी लोकप्रियता, उनके काम के दम पर बीजेपी का ओबीसी मीटर चढ़ना लाजमी है। मगर रसातल में पहुंची कांग्रेस के लिए पिछड़ों का साथ छूटना बड़ी टेंशन है। इसलिए जातियों के ध्रुवीकरण की नई कहानी सामने रख दी गई। पिछड़ा कार्ड का कर्नाटक कनेक्शन। कर्नाटक के 50% वोटों की ताकत रखने वाले ओबीसी समाज में इस बार लिंगायत भी जुड़ गया है। कांग्रेस का लिंगायत कनेक्शन जोड़े, उससे पहले मोदी युग में कर्नाटक में ओबीसी समाज कैसे कांग्रेस से शिफ्ट हुआ। कर्नाटक में ओबीसी समाज का 45.46% बीजेपी के खाते में गया और सीटें आई 18, जबकि कांग्रेस को 37.13% वोट मिला, मगर महज ओबीसी बाहुल्य सीटें ही जीत पाई। लिंगायत समाज सबसे प्रभावशाली वर्ग है जो ओबीसी आबादी में अकेले 30% है। बीजेपी के लिंगायत चैलेंज का पहली काट फिलहाल कांग्रेस को जगदीश शेट्टार के रूप में हाथ लग गई। जगदीश शेट्टार लिंगायत समाज से आते हैं। अब तक बीजेपी में वो येदियुरप्पा के बाद दूसरे बड़े नेता रहे, मगर टिकट बंटवारे में उनकी दाल नहीं गली तो हाथ का दामन थाम लिया और ये कांग्रेस के पिछड़े वर्ग को जोड़ने का पहला कर्नाटक प्रयोग है। कांग्रेस ने इस बार 43 सीटों पर लिंगायत उम्मीदवार भी उतारे हैं। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों पर करीब 70 सीटों पर लिंगायत समाज का दबदबा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लिंगायत समाज का 41.77% वोट मिला था। लिंगायत होल्ड वाली 40 सीटें जीत ली थी, जबकि कांग्रेस को 3% कम वोट 38.22% मिला था। लेकिन बीजेपी के मुकाबले सीटें आधी यानी 20% रह गई थी। कांग्रेस का खुलकर जातिगत जनगणना के समर्थन में उतरना इन विपक्षी पार्टियों को जोड़ने का जरिया बन सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन